10th क्लास का स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देना है और आप हिंदी में, आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक। अगर उसमें आप 50 में 50 करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर रोज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी का आता है टॉपिक वाइज। ओके, अगर आप ये 10 से 12 क्वेश्चन अगर रोज़ जब तक आपका एग्ज़ाम है करते रहिएगा तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदी में 50 में 50 करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम जाते आते तक। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कि हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे कि टॉपिक था विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा का लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड 10th क्लास। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज का क्लास चौथा है, यानी यही टॉपिक का क्लास स्कीमा है, ऑब्जेक्टिव का चौथा है। इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर, बताइएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का, वो आपका हो जाएगा डी। आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि दूसरा प्रश्न है कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बनाते थे। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बनाते थे? संत जोसेफ किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन या लोयला स्कूल, बताइएगा दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा। दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि किंडरगार्टन स्कूल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यानी तीसरा प्रश्न है कि किसके मोटर चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे याद रखिएगा, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से या सेन साहब की पुत्रियों से। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से नहीं था, आंसर डी। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है वो ये है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री या बंटी, बताइएगा। चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि आरती। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की, यानी कि 5वां प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल, सफ़ेद, आसमानी या काली? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो बताइएगा किस रंग की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वां का वो हो जाएगा डी, यानी कि काली रंग के थे, आंसर डी। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थीं, 2, 3, 4 या 5, बताइएगा। तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 5 थी। आपको पता है ना कि सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? 5 थी, आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? राम पोदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा या रामतार शर्मा, बताइएगा। तो आपका 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि रामातार शर्मा, ठीक। आंसर डी हो जाएगा।
चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है 8वां चलिए 8वां प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमर इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमर या डिजाइनर मोटर कार। 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। 8वां का राइट आंसर स्ट्रीमर इंड था। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंसर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9वां, नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली या इनमें से कोई नहीं। 9वां का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि आधुनिक शैली। आंसर बी, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न हो जाएगा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? रामधारी सिद्दीकर, कुंवर नारायण, अज्ञेय या नलिन बिलोचन शर्मा। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज के वीडियो में ही 10 क्वेश्चन ही होगा। और देखिए अब इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अभी तो आप प्रैक्टिस कर लिए, अब इसका रिवीजन शाम को करेंगे ना, तो आखिर इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF के लिए कहीं नहीं जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, और अगर आप 9th, 10th, 11th और 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर बने, आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।